अधिवक्ता बंधुओं नमस्कार। वाराणसी कचहरी के परिसर के विस्थापन की पुनः चर्चाएं उठने लगी हैं, जो गाहे बगाहे कुछ न कुछ अंतराल पर सदैव उठती हैं। उसमें बार एसोसिएशंस को ओवरलुक करके भी व्यक्तिगत तरीके से संघर्ष दर्शाया जाता है और यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है। यद्यपि जो लोग बार को सर्वोपरि मानते हैं, अधिवक्ताओं की आवाज मानते हैं, उन्हें बार से यह आग्रह करना चाहिए कि वह निर्णय ले, बहुमत के आधार पर ले। लेकिन बार की भी अकर्मण्यता है कि वह जो प्रस्ताव इस विषय में पड़े हैं उनको सभा में प्रस्तुत करके उस पर विचार नहीं कर रहा है। अब वस्तुतः आवश्यकता तो इस बात की समझ में आ रही है कि अधिवक्ता मत संग्रह होना चाहिए जो रिफरेंडम जैसा होगा। यह गंभीर विषय है, बहुत सी कठिनाइयों और सुविधाओं से जुड़ा हुआ है और बहुतायत अधिवक्ता इस पर बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। पक्ष विपक्ष सदैव बना रहता है, ये जान लीजिए। राम राज में भी राम जी का विपक्ष बना हुआ था रावण पक्ष के रूप में, और किसी भी युग में कहीं भी पक्ष विपक्ष बना रहता है। हमारे यहां जो लोकतांत्रिक पद्धति है उसमें भी पक्ष विपक्ष बना हुआ है। कोई भी निर्णय होगा उसमें कुछ न कुछ बातें उठती रहेंगी, और यह जो पक्ष विपक्ष बना हुआ है, यद्यपि बहुत सी बातों पे मौन भी हो जाता है। वाराणसी कचहरी का आंशिक रूप से खंड खंड विस्थापन हो रहा है। विस्थापन का एक रूप आया है, पिंडरा में सिविल जज बैठने लगे हैं, मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं। यह भी विस्थापन है। कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, यद्यपि बनारस बार ने एक बार हड़ताल किया था, लेकिन फिर कोई चर्चा नहीं हुई। और जो आज स्थानांतरण के विरोध में पत्रक दे रहे हैं उन्होंने भी कोई चर्चा नहीं किया। ठीक है, यह उस सुविधा में लगा कि पिंडरा क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए हो रहा है। अब यह एक और विस्थापन की चर्चा चल रही है, पत्र देने की बात मंच से आई है, वो राजा तालाब के लिए। निश्चित रूप से 25,000 तक के मूल्यांकन के सिविल सूट्स पिंडरा क्षेत्र के कई थाना क्षेत्रों के जा चुके हैं। 2 साल तक की सजा वाले मुकदमे भी फौजदारी से संबंधित पिंडरा क्षेत्र में जा चुके हैं। राजा तालाब में भी जाने की चर्चाएं हैं, जाएंगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन चर्चाएं। तो विस्थापन खंड खंड हो रहा है, और विस्थापन के पक्ष में, विस्थापन के विरोध में भी कुछ न कुछ समूह बने रहेंगे। तो अंतिम निर्णय कैसे होगा? बहुमत के ही आधार पे होगा ना। बहुमत के आधार पे निर्णय के लिए बार एसोसिएशन, जिला बार को एवॉइड नहीं किया जा सकता है, और जिला बार को भी आगे बढ़ के अधिवक्ता मत संग्रह में भागीदार होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, उसका आयोजन करना चाहिए। यह निर्णय अंतिम रूप से हो, और उन लोगों के लिए भी विचार करना चाहिए जो जिला बार को बाईपास करके क्यों कर रहे हैं। उन परिस्थितियों को भी जिला बार को दूर करना चाहिए, बाईपास करने की स्थिति न रहे। तरीका हमें, हम अधिवक्ता हैं, न्याय दिलाने वाले हैं, कानूनविद हैं, तार्किक बातें करते हैं, तो वही पद्धति अपनानी चाहिए। और लोकतंत्र हमारा मूल मंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से हमारे बार एसोसिएशंस चलते हैं, तो लोकतांत्रिक पद्धति से इस बात का अंतिम निर्णय होना चाहिए। बारंबार भ्रामक परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ लोगों को परेशानी भी होगी, कुछ लोग सही इसलिए उनको सुविधा बढ़ेगी। क्या होगा, कैसे होगा, यह तय होना चाहिए। अनावश्यक इसे राजनीतिक एजेंडे का विषय नहीं बनने देना चाहिए। धन्यवाद। शेष फिर